स्कूल के काम करते हैं जो कमुआ करते हैं। साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में आने वाली भविष्य की समस्याओं के बारे में। अधिकारियों ने जो समस्या पैदा करने का मन बनाया है वो सबसे पहले छात्रों को रोकने का। 1,38,000 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें 2 करोड़ से ऊपर छात्रों के प्रवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है। वास्तव में उतने बच्चे उस विद्यालयों में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने एडमिशन करना शुरू कर दिया है और एडमिशन के साथ ही बच्चों का आधार कार्ड लिंक करना और आधार कार्ड जमा करना प्रारंभ कर दिया गया है उनके द्वारा, जैसी कि सूचना पूरे प्रदेश से आ रही है। बच्चे वहाँ पढ़ें या ना पढ़ें, उनके नाम की सुविधाएं और उनका नाम दोनों उन विद्यालयों में अंकित रहेगा। आप अपने विद्यालय में अगर नाम लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो आप उनकी सुविधाएं नहीं पाएंगे और वो आपके विद्यालय के छात्र नहीं कहलाएंगे। वास्तविकता ये है कि 70% बच्चे आप ही के विद्यालय में पढ़ते हैं और आधार कार्ड उनके वहाँ इनरोल होगा, संख्या उनके वहाँ लिखी जाएगी, उनके आंकड़े में वो दिखाए जाएंगे। इसके लिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। दूसरी समस्या जो आपके ऊपर आएगी वो, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो टेम्प्रोरी मान्यताएं हैं जो 1 साल, 3 साल, 5 साल के एग्ज़ाम पर आपको मिली थी, उनको अधिकारी बता रहे हैं कि आपकी मान्यता समाप्त हो गई, जबकि आपकी मान्यता निरंतर कार्य कर रही है। आप विद्यालय भी चला रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आरटी के पोर्टल पर, अल्पसंख्यक कल्याण के पोर्टल पर, समाज कल्याण के पोर्टल पर, पिछड़ा वर्ग के पोर्टल पर, स्वच्छ भारत के पोर्टल पर, यू डाइस कोड, डाइस प्रपत्र, इन तमाम सारे कार्यों को आप सुचारू रूप से कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो धमकी मिलती है अधिकारियों की कि आपकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। और अधिकारी जब आपको लाभ देना है, आपको आरटी का पैसा भुगतान देना है या कोई अन्य अनुदान आपको मिलना है, तो बता देते हैं कि आपकी मान्यता समाप्त हो गई है, आप मान्यता का नवीनीकरण कराइए। नवीनीकरण के नाम पर आपसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया जमा करा लिया जाता है, ले लिया जाता है और पुरानी मान्यता को किसी न किसी कमी दिखा करके, समाप्त करके नवीन मान्यता आपको दे दी जाती है। आप उस नवीन मान्यता को ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मान्यता आपकी पहले से थी, जो आपका विद्यालय 10 साल, 12 साल, 5 साल पुराना था, 20 साल पुराना था, वो अब ख़त्म हो गया। अब नया मान्यता हो गया आपका। आपको नया स्कॉलर रजिस्टर, आपको नया प्रवेश पंजिका, आपको नया रिजल्ट रजिस्टर आदि बनाना चाहिए। पुराना सारा रिकॉर्ड उस अधिकारी के वहाँ रखाना चाहिए जिस अधिकारी ने आपको पुरानी मान्यता समाप्त करके नवीन मान्यता प्रदान किया। तीसरी जो समस्या है, आरटी के बच्चे आपके वहाँ भेजे जा रहे हैं, आपको एडमिशन लेना ही लेना है, नहीं लेंगे तो आपकी मान्यता समाप्त करने की धमकी है। जो मान्यता पहले से ही बताते हैं कि मर गई है, उसको खाना खिलाते रहते हैं, आरटी का बच्चे देते रहते हैं और तमाम सारे उनसे कार्य कराते रहते हैं। और जब आवश्यकता आपकी हुई कि आपको वेतन के मद में पैसे की आवश्यकता है और आपको आरटी का पैसा चाहिए, आपको विद्यालय को रंगवाने पुतवाना है, मेंटेनेंस कराना है, आपको आरटी का पैसा चाहिए, तो बजट का अभाव है, आपकी मान्यता ख़त्म हो गई है, आदि आदि बातें सुना दी जाती हैं। इन सब चीज़ों से अगर बचाव आप चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के बैनर तले एक मंच पर एक साथ आकर के ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर बैठक करके अपनी बात अखबारों के माध्यम से, अपने LIU रिपोर्ट के माध्यम से, अपने जनता के बीच अपनी बात रख करके शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और सबसे बड़ी बात कि उनकी कमियों को आप उजागर करें। जैसे वो आपकी कमियों को उजागर करते हैं, वैसे आप उनकी कमियों को उजागर करें। लोग जानें कि भ्रष्टाचार कहाँ पर है, खर्चा जहाँ कहाँ ज़्यादा होता है,
वो जनता को भी जनाना ज़रूरी है और नेताओं, अधिकारियों, विपक्षी पार्टियों सबको जनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जगह जगह मीटिंग करना ही इसका विकल्प है कि जगह जगह मीटिंग करिए, आवाज़ उठाइए, बेसिक शिक्षक संघ के बैनर तले एक साथ आइए। प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी का माननीय मंत्री जी से वार्ता हुआ है, कल फिर वार्ता होना है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मंत्री जी संदीप सिंह जी तैयार हैं कि आप लोग अगर आवाज़ बुलंद करिए तो हम उसको हल कराएंगे, हल करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। 1.5 लाख 1,58,000 के आसपास आपके प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट पूरे प्रदेश में हैं। उनकी संख्या से आपकी संख्या बड़ी है, उनके से ज़्यादा आपके पास स्टाफ है, कर्मचारी हैं, प्रबंधक समितियां हैं। फिर भी आप कमज़ोर हैं खाली इसलिए कि आप एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बैठकें नहीं कर रहे हैं, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं और विभिन्न छोटे छोटे संगठनों में बटे हुए हैं। आइए एक साथ एक मंच पर आइए, हम लोग आपके साथ हैं, आपका सहयोग करने को तैयार हैं। किसी भी समस्या को आने के पहले हम लोग दीवार बन के खड़े हो जाएंगे बेसिक शिक्षक संघ के बैनर तले। विश्वास करिए, साथ आइए, मीटिंग करिए। धन्यवाद।